नमस्कार भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और बच्चों के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए कि उनको पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जीवन में तरक्की कर पाए। तो आज का वीडियो ये पार्ट 2 है जिसमें हम बताने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए कि उनका मन पढ़ाई में लगे। पिछली बार हमने बताया था कि अगर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो वो सोचें कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आज का टॉपिक है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए अगर आप एक एग्जाम्पल लें कि अगर कोई स्टूडेंट अपने जीवन में 10th क्लास पास नहीं कर पाता या इंजीनियर, डॉक्टर या वकील जो मन में आता है उसके वो नहीं बन पा रहा है, तो बड़ा होने के बाद जब वो छोटे मोटे काम करता है तो अपनी परेशानियों की वजह सरकार को बना ठहराता है। लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर भाई गांव वापस गए क्योंकि बचपन में वो शायद पढ़े नहीं या सुविधाएं नहीं मिली। इतने एग्जाम्पल्स आपको लाइफ में मिलेंगे कि कितने लोग थे कि जिनको कोई सुविधा नहीं थी, गली की स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़े और आईएएस ऑफिसर तक बने। अब से 5 साल पहले की हिस्ट्री उठाकर आप देखें तो जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे सभी सरकारी स्कूलों में पढ़कर बने। तो इसका मतलब यह है कि अगर जुनून है और मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और मुझे जो करना है मैं कर लूँगा। क्योंकि अगर मैंने कुछ ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ है और वो हमें साधन भी मुहैया कराती है और हमें सपोर्ट भी करती है। कल्पना चावला को ये पता था कि मुझे चांद पर जाना है। अगर उसे कोई कहता कि तू इस दीवार पर बैठी रहे 7 साल तू चांद पे पहुंच जाएगी, तो वो दीवार पे बैठ जाती। उसने 12th क्लास इसलिए नहीं पढ़ी कि उसे चांद पे जाना है, नहीं, उसने 12th क्लास इसलिए पढ़ी क्योंकि 12th क्लास एक सीढ़ी थी जिससे होकर चांद तक रास्ता जाता है। और स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करना उसका सपना नहीं था, उसका सपना चांद पर जाना था, लेकिन रास्ता वहां से निकलता था इसलिए उसने किया। तो अगर आज मैं कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट अपने जीवन में कोई जज बनना चाहता है और बन नहीं पाया तो उसकी वजह वो खुद था, और अगर बन गया है तो उसकी वजह वो खुद है। आज आपको 10 घंटे पढ़ाई करने से कौन रोकता है? मैं कहता हूं आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके लिए 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए, तो आपको 10 घंटे पढ़ने से कौन रोक रहा है? आपको रास्ता पता है कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनेंगे, आपको पता है कि 10 घंटे पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कमेंट बॉक्स में डालकर कि आपको 10 घंटे पढ़ने से कौन रोक रहा है। ना माँ रोकती है, ना पिता रोकता है, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, सिर्फ आप ही अपने आप को 10 घंटे पढ़ने से रोकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाते तो आप हैं वजह, और अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप हैं वजह। तो अपने मन में ठान लो कि जीवन में कुछ भी आप पाना चाहते हो उसकी वजह आप बन सकते हो कि आप पाएंगे उस चीज को, और नहीं पा सकते तो उसकी वजह आप हैं। दुनिया की किसी चीज में, किसी इंसान में औकात नहीं कि आपको कोई कष्ट दे सके। अगर आज आपके जीवन में कुछ कष्ट है तो उसकी वजह आप हैं। जरा अपने कष्टों के जड़ में जाकर देखो, कहीं ना कहीं आप ही वजह थे जो आज किसी की वजह से कष्ट झेल रहे हो, लेकिन वजह हम किसी और को बना देते हैं। जो काम हम कर नहीं सकते उसकी वजह किसी और को बना देते हैं। बड़ा आसान है दूसरों को दोषी ठहरा देना। तो आज हमारे विद्यार्थी जो भी करना चाहते हैं उनको पता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इतने घंटे की पढ़ाई चाहिए। इतने घंटे पढ़ने से कौन रोकता है? आप खुद। और आप पढ़ते हैं तो आप खुद।
या ना होना ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे बच्चे, आपको पढ़ाई को वो जरूरत महसूस करानी है अपने दिमाग को कि हम ये वो साधन है जिसके बिना मेरी तरक्की नहीं हो सकती है। आप अपने दादा दादी पिताजी सबका भविष्य उठा के देख लें कि उन्होंने जीवन में कुछ किया है तो कर पाए हैं आपके लिए। क्या आप अपने पिता के समान प्रॉपर्टी जोड़ पाएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो? और देखिए, पढ़ाई बेशक कम हो थोड़ी, आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर लो, 12th कर लो, लेकिन संस्कार सबसे ऊपर होते हैं। जिसने अपने माता पिता को भगवान माना है और उनको सदैव भगवान मान के उनकी बातों को फॉलो किया है, वो थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो जीवन में एक अच्छी राह उनको अवश्य मिलेगी। संस्कारों का इतना महत्व होता है जो भारतीय सभ्यता में हमारे खून में मिला हुआ है, संस्कार। तो मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में अपनी परेशानियों की वजह किसी और को बताना छोड़ दीजिए। आपके जीवन में कोई परेशानी है, उसकी वजह आप ही हैं। आपके जीवन में सुख है तो उसकी वजह आप ही हैं। जो लोग अपनी परेशानियों के लिए वजह किसी और को बताते हैं, ये उनका बहुत बड़ा अपराध है। एक और कष्ट अपने जीवन में खड़ा कर लेते हैं ऐसा कहकर। और जीवन में जो बहुत सुविधाओं के साथ बड़ा आदमी बनकर जी रहा है, सब चाहते हैं ऐसा बने, लेकिन उसके पीछे उसने क्या संघर्ष किया है उसकी भी हिस्ट्री देखें आप, और वो करना पड़ेगा आपको। इसी के साथ हम अपने विद्यार्थियों के लिए पार्ट 2 यहाँ पर संपन्न करते हैं। पार्ट 3 बहुत जल्दी लेकर आएंगे हम, और धीरे धीरे अपने विद्यार्थियों के जीवन में हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाएंगे। मेरी वीडियोस देखने में बड़ी आसान और बड़ी मामूली सी लगती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम हैं, अगर कोई करेगा तो 100% उसको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसका महत्व, मर्सिडीज में बैठने का महत्व उसी को पता होगा जो कभी मर्सिडीज में बैठा है। दूर से देखकर तो आम कार लगती है वो। इसलिए मैं जो आपको नियम बता रहा हूँ वो छोटे छोटे हैं, लेकिन जो करेगा, जो फॉलो करेगा इनको, उसको पता लगेगा कि इन नियमों की वैल्यू क्या है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें वीडियो, देखें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।